हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल रिवॉल्यूशन पॉइंट पे। और आज हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का थर्ड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोग किंगडम मोनेरा कवर किए और जो आज हम लोग कवर करेंगे क्या होगा, किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से और जानेंगे प्रोटिस्टा क्या है, इसका सेल टाइप क्या है और क्लासेस ऑफ प्रोटिस्टा कौन कौन से हैं। तो क्या है प्रोटिस्टा, क्या है, सिंगल सेल यूकरियाट है। अब यूकरियाट सुनते ही हमारे दिमाग में क्या होता होगा कि इसका जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप होगा। उसके बाद प्रोटिस्टा के लिए एक लाइन यूज किया जाता है, बाउंड्री इज नॉट वेल डिफाइंड। इसकी जो बाउंड्री है वो नॉट वेल डिफाइंड है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें कुछ प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं, एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं और फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं। और मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा क्या है, प्राइमरली एक्वाटिक है। उसके बाद फिर एक लाइन और लिखी गई है इसमें, दिस किंगडम फॉर्म्स आर लिंक विद प्लांट्स एनिमल एंड फंजाई। मतलब प्रोटिस्टा को हम लोग क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। किसके किसके बीच का? प्लांट, एनिमल और फंजाई के बीच का। उसके बाद क्या लिखा है, द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अब हम लोग ऊपर देखे थे यूकरियाट है, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। अब हम लोग बात करेंगे प्रोटिस्टा के रिप्रोडक्शन के बारे में। तो प्रोटिस्टा बेसिकली दोनों प्रकार से रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअली भी और सेक्सुअली। अब सेक्सुअली कैसे करते हैं भाई? ये प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। सेल फ्यूजन के द्वारा और किसके द्वारा? जाइगोट फॉर्मेशन के द्वारा। अब हम लोग बात करेंगे क्लासेस ऑफ प्रोटिस्टा के बारे में। तो ऊपर हम लोगों ने देखा कि जो बाउंड्रीज है प्रोटिस्टा की वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो इस हिसाब से इसमें कुछ प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं, वो कौन कौन से? क्राइसोफाइट्स और क्या है, डायनोफ्लैजिलेट्स। कुछ एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, क्या है, प्रोटोजोआ है। उसके बाद कुछ फंजाई लाइक होते हैं, वो क्या है, स्लाइम मोल्ड्स हैं। उसके बाद फिर इसमें एक मेंबर पाया जाता है यूग्लिना, जो कि प्लांट और एनिमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। तो इस प्रकार से प्रोटिस्टा के कितने क्लासेस हैं? 5। कौन कौन से हैं? क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और क्या है, प्रोटोजोअन्स। हम लोग एक एक करके इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है, क्राइसोफाइट्स। क्या है क्राइसोफाइट्स? क्राइसोफाइट्स अपने पास क्या रखते हैं, डायटम्स और गोल्डन एल्गी। और गोल्डन एल्गी को हम लोग क्या कहते हैं, डेस्मिड्स कहते हैं। उसके बाद क्राइसोफाइट्स फाउंड इन फ्रेश एयर इन मरीन इन्वायरमेंट। ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मरीन इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। उसके बाद फिर जो डायटम का सेल वाल होता है वो कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, सोप बॉक्स की तरह। कैसा? सोप बॉक्स की तरह। और इनके सेल वाल में क्या क्या पाया जाता है, किसका डिपोजिशन होता है, सिलिका का। और सिलिका की वजह से इनका सेल वाल क्या होता है, इंडक्टिबल। इंडक्टिबल मतलब ये बहुत ज़्यादा काफ़ी दिन तक चलने वाला हो जाता है, मतलब ज़्यादा मजबूत हो जाता है। उसके बाद फिर जिस जगह पर ये रहते हैं उस वहाँ पर एक एक्यूमुलेशन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डायटमीसियस अर्थ कहते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, इन डायटम सेल वाल फॉर्म टू ओवरलैपिंग सेल्स होता है, फिट टुगेदर है सोप बॉक्स की तरह एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। वाल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका। वाल्स जो होते हैं किससे भरे होते हैं, सिलिका से। दस द वाल्स आर इंडक्टिबल, मतलब ये बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट। ये अपने हैबिटेट पर वो लार्ज अमाउंट क्या करते हैं, सेल वाल डिपॉजिट करते हैं। इसी एक्यूमुलेशन को हम क्या कहते हैं, डायटमीसियस अर्थ कहते हैं। और ये कितने सालों तक, बिलियंस ऑफ ईयर्स तक रहती है। उसके बाद फिर जो डायटमीसियस अर्थ होता है उसका नेचर कैसा होता है, ग्रिटी। बीइंग ग्रिटी दिस सॉइल यूज्ड, किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है, पॉलिशिंग के लिए। उसके बाद फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। उसके बाद फिर एक लाइन लिखी है, डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन। जो डायटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन। अब हम लोग अगले मेंबर के बारे में बात करेंगे, क्या है, डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं वो मोस्टली मैराइन एंड फोटोसिंथेटिक। ये मोस्ट मैराइन होते हैं और क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। और ये कैसे दिखते हैं, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड ड्यू टू पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देयर सेल्स। जो भी पिगमेंट इनके सेल में प्रेजेंट होते हैं वो उसी कलर के दिखते हैं। उसके बाद फिर इनके सेल वाल पर, द सेल वाल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट। सेल वाल पर सेलुलोज का प्लेट पाया जाता है ऑन द आउटर सरफेस, बाहरी सतह पर। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजिला। इसमें 2 फ्लैजिला होता है, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली, वन ट्रांसवर्सली। एक तो लॉन्गिट्यूडनली होता है और दूसरा क्या होता है, ट्रांसवर्सली होता है। और इसमें एक मेंबर होता है रेड डायनोफ्लैजिलेट्स। इसका एग्जांपल है गोनियोलेक्स, जो कि मल्टीप्लिकेशन करके पूरे समुद्र को लाल कर देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेड टाइड कहते हैं। उसके बाद फिर जो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं। और वो टॉक्सिन क्या करते हैं, जो सी में फिश होते हैं उसको क्या करते हैं, किल कर देते हैं। क्या करते हैं, उसको किल कर देते हैं। तो डायनोफ्लैजिलेट्स में हम लोग क्या देखें, ये मैराइन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड हो सकते हैं, जो भी पिगमेंट इनके सेल में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, इनके सेल वाल पर स्टिफ सेलुलोज प्लेट होते हैं जो कि बाहरी सतह पर होते हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है, 2 फ्लैजिला होता है, एक लॉन्गिट्यूडनली पाया जाता है और दूसरा ट्रांसवर्सली। उसके बाद इसमें एक मेंबर होता है रेड डायनोफ्लैजिलेट्स। इसका एग्जांपल है गोनियोलेक्स। ये क्या कहते हैं, रैपिड मल्टीप्लिकेशन करके पूरे समुद्र को लाल कर देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रेड टाइड कहते हैं। उसके बाद एक ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं, इससे समुद्र की मछलियाँ क्या होती हैं, मर जाती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अगले मेंबर में, वो क्या है, यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स क्या है, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। यूग्लिनोइड्स जो होते हैं वो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है और कहाँ पाए जाते हैं, स्टैग्नेंट वाटर, मतलब जो पानी स्थिर रहता है वहाँ पाए जाते हैं। इंस्टेड ऑफ ए सेल वाल, इनके पास सेल वाल नहीं होता। दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। इनके पास एक प्रोटीन रिच लेयर रहता है जिसको हम क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। और मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। और वही जो पेलिकल रहते हैं वो क्या करते हैं, उनके बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। और इनके पास भी 2 फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट और दूसरा लॉन्ग।
उसके बाद दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में कैसे रहते हैं, फोटोसिंथेटिक रहते हैं। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉफ बाय प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, जब सनलाइट नहीं रहता है तो ये हेटेरोट्रॉफ की तरह बिहेव करते हैं और क्या करते हैं, ये शिकार करते हैं अपने से छोटे जानवरों का। उसके बाद क्या है, पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनाइट्स आर आइडेंटिकल टू द हायर प्लांट्स, एग्जांपल यूग्लिना, जो यूग्लिनाइट्स के जो पिगमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हायर प्लांट्स की तरह, और इसका एग्जांपल क्या है, यूग्लिना, और यूग्लिना जो डायग्राम में दिखाया गया है। अब हम बात करेंगे अपने अगले मेंबर के बारे में। अगला मेंबर क्या है, स्लाइम मोल्ड। अगला मेंबर क्या है, स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड क्या है, दे आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, ये क्या है, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है। और द बॉडी मूव अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, जो उनकी बॉडी रहती है ज़्यादातर सड़े गले पदार्थों को इनगल्फ करके ये अपना भोजन कंप्लीट करते हैं। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम, सुटेबल कंडीशन में ये क्या करते हैं, एक एग्रीगेशन करते हैं जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, जो ग्रो होते हैं उसके बाद क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं सेवरल फीट तक। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंस एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज बेरिंग स्पोर एट देयर टिप। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं, प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट करते हैं, टूटते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ये फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं जिसके टिप पर क्या रहता है, स्पोर्स रहता है, और जो स्पोर्ट्स रहता है वो क्या करता है अपने साथ, ट्रू वाल्स रखता है। और जो वाल्स होते हैं वो क्या कैसे होते हैं, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं और सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन, ये काफ़ी सालों तक सर्वाइव करते हैं। उसके बाद जो स्पोर्ट्स होते हैं वो डिस्पर्स करते हैं किसके द्वारा, एयर करंट के द्वारा, स्पोर्ट्स आर डिस्पर्स बाई एयर करेंट्स। अब हम लोग प्रोटिस्टा के अगले मेंबर के बारे में बात करेंगे, क्या है, प्रोटोजोअन्स। हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, प्रोटोजोअन्स के बारे में बात करेंगे। क्या है, ऑल प्रोटोजोअन्स आर हेटेरोट्रॉफ्स, जो जितने भी प्रोटोजोअन्स हैं वो क्या है, हेटेरोट्रॉफ्स हैं। वो क्या हो सकते हैं, प्रीडेटर हो सकते हैं या पैरासाइट्स हो सकते हैं। दे आर प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, ये क्या होते हैं, रिलेटिव होते हैं किसके, एनिमल्स के, वो किस स्पीशीज पर कहा गया, जो ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। उसके बाद देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोअन्स, प्रोटोजोअन्स के 4 मेजर ग्रुप्स होते हैं, कौन कौन से, पहला जो है वो एम्बोइड प्रोटोजोअन्स। दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल, ये कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, सी वाटर में पाए जाते हैं, और कहाँ पाए जाते हैं, मॉइस्ट सॉइल में भी पाए जाते हैं। उसके बाद दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सीडोपोडिया, जिसको हम फॉल्स फीट कहते हैं, एज इन अमीबा, ये क्या करते हैं, अपने प्रे को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, सीडोपोडिया बाहर निकालते हैं, एज इन अमीबा, जैसा कि अमीबा में होता है। मैराइन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस, मैराइन फॉर्म्स में क्या होते हैं, सिलिका सेल्स होते हैं उनके सरफेस पर। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ जैसे क्या है, इंट अमीबा और पैरासाइट्स, इंट अमीबा जो होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं। और हम लोग बात करेंगे अपने अगले प्रोटोजोअन्स के बारे में, वो क्या है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स। क्या है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट्स, जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स होते हैं वो क्या होते हैं, या तो फ्री लिविंग होते हैं या पैरासाइट्स होते हैं। दे हैव फ्लैजिला, इनमें भी फ्लैजिला पाए जाते हैं। द पैरासिटिक फॉर्म्स काज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, जो पैरासिटिक फॉर्म होते हैं वो एक डिजीज कॉज करते हैं, कौन सा, स्लीपिंग सिकनेस। और फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स का एग्जांपल क्या है, ट्रपाइनोसोमा। उसके बाद फिर हम बात करेंगे अगले प्रोटोजोअन के बारे में, वो क्या है, सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स। अब सिलिएटेड प्रोटोजोअन क्या है, दीज आर एक्वेटिक, ये एक्वेटिक होते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिलिया, इनमें क्या पाए जाते हैं, सिलिया पाए जाते हैं, इसी की वजह से ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। और दे हैव अ कैविटी गलेट दैट ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, इनमें एक कैविटी पाई जाती है जिसको हम गलेट कहते हैं, जो कि सेल सरफेस पर ओपन होती है। उसके बाद क्या है, द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सिलिया कॉजेज द वाटर लडेन विद फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गलेट, एग्जांपल क्या है, पैरामीशियम। जो कोऑर्डिनेशन मूवमेंट होता है सिलिया का, उससे क्या कहते हैं, वाटर अंदर आता है, उसके बाद वाटर क्या अंदर आता है कहाँ तक, गलेट तक, और साथ में क्या आता है, भोजन भी आता है। और इसका एग्जांपल क्या है, पैरामीशियम। हम लोग लास्ट प्रोटोजोअन्स के बारे में देखेंगे, वो क्या है, स्पोरोजोअन्स। स्पोरोजोअन्स में क्या है, ऑर्गेनिज्म दैट हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, जिनमें इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज पाया जाता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्पोरोजोअन्स कहते हैं। उसके बाद क्या है, द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट विच काजेज मलेरिया, जो सबसे घातक होते हैं वो क्या होते हैं, प्लाज्मोडियम होते हैं, क्या है, क्या करते हैं, मलेरिया पैरासाइट होते हैं, और क्या काज करते हैं, मलेरिया। आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा।